Hello everyone, let's start episode 2. I hope you all are enjoying my videos. एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सेंग जी बस स्टैंड पे दुआन का वेट कर रही होती है क्योंकि उसने दुआन से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मेरे होमवर्क करवाने में मेरी हेल्प कर देना। उधर सेंग जी को अपने स्कूल टाइम की बात याद आ रही होती है कि कैसे उसने दुआन से हेल्प मांगी थी स्कूल में टीचर से मिलने के लिए। वो उस दिन भी लेट आ गया था, टाइम पे ना आने की वजह से सेंग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। उस दिन भी सेंग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से और नाराज़ में स्कूल से निकल रही थी। जल्दी जल्दी निकलने की वजह से सेंग जी बेचारी ज़मीन पे गिर जाती है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी। उधर वो देखती है कि दुआन उसके सामने खड़ा है। फाइनली उसे पता चलता है कि टाइम ख़त्म होने के बाद दुआन पहुंचा है स्कूल। दुआन उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है लेकिन सेंग जी मानती नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद सेंग जी मानती है और उसे बताती है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। दुआन भी चुपचाप उसकी बात सुन रहा होता है। सेंग जी उसे समझाती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम कुछ मत बोलना, टीचर की हाँ में हाँ मिलाते रहना। सेंग जी दुआन को अपने टीचर से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये जो खड़ा है वो मेरा भाई है। टीचर को विश्वास ही नहीं होता कि ये उसका बड़ा भाई है। उसका बड़ा भाई इतना स्मार्ट और हैंडसम भी है। टीचर दुआन के पास नॉन स्टॉप सेंग जी की कंप्लेन कर रहे होते हैं। दुआन भी चुपचाप उसे सुन रहा होता है, बस सेंग जी की ओर देखकर इशारा करता है। सेंग जी भी मन ही मन मुस्करा रही होती है कि टीचर उसकी बुराई के साथ उसकी पढ़ाई की तारीफ भी कर रहे होते हैं। सेंग जी जिसकी क्रश होती है वह लड़का भी वहाँ आकर पूछता है उससे क्या ये स्मार्ट बॉय तुम्हारा भाई है। इसका जवाब सेंग जी उसे नहीं देती है। अब आगे सेंग जी अभी बस स्टैंड पे खड़ी रहती है। तभी दुआन उधर से आकर उसके लिए एक मिल्क वाली बॉटल उसके गालों पे टच करता है। उसे वहाँ देखकर सेंग जी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी दुआन उससे बोलता है चलो अब तुम अपने होमवर्क कंप्लीट कर लो। दुआन सेंग जी से पूछता है क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। सेंग जी बोलती है हाँ मैंने कर लिया। दुआन अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने जाता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम सेंग जी उसके लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है जैसे तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम समर वेकेशन पे घर जाओगे या नहीं। दुआन सवाल का जवाब नहीं देता है और बोलता है तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। सेंग जी अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही होती है। सेंग जी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद स्कूल पहुंचती है और पीछे से दुआन उसे आवाज़ लगाता है सेंग जी ये लो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। तुमने जो ऐसे अपने भाई के लिए लिखा था वो कंप्लीट नहीं था, मैंने उसे अच्छे से कंप्लीट कर दिया अपने वर्ड्स में। इतना बोलकर दुआन ने सेंग जी के बैग में उस लेटर को रख दिया। सेंग जी जब वह लेटर को देख रही होती है तभी उसकी बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड उसके पास आ जाती है और वो पूछती है क्या है वो, क्या तुम्हें लव लेटर मिला है। सेंग जी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लव लेटर नहीं है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे तंग करने लगती है और बोलती है मुझे दिखाओ क्या है ये। उसके सामने वह लड़का आता है जिसकी सेंग जी क्रश होती है बचपन से। वह लड़का सेंग जी के सामने डांस कर रहा होता है जो कि काफ़ी फ़नी होता है। सेंग जी उसकी डांस देखकर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। सेंग जी वहाँ से अपने क्लास चली जाती है और वहाँ पे सब स्टूडेंट अपने टेस्ट दे रहे होते हैं। इधर सेंग यान अपनी बहन सेंग जी को खोज रहा होता है जो कि छुपकर बैठी हुई होती है। वह सेंग यान से इसलिए छुप रही होती है क्योंकि वो दोनों जब भी मिलते हैं तब भी दोनों लड़ने लगते हैं। सेंग यान बोलता है तुम बहुत पढ़ ली, चलो अब हम सब बाहर घूमने चलते और कुछ खा भी लेंगे बाहर में। सेंग जी जाने के लिए रेडी नहीं होती है बट फिर भी वह उसे ले जाता है। सेंग यान अपने दोस्तों से बात करता है और बताता है मैं अपनी सिस्टर को भी लेके आ रहा हूँ, सब रेडी हो जाओ। सेंग यान की इतनी जिद करने के बाद सेंग जी जाने के लिए तैयार हो जाती है। सेंग यान और सेंग जी दोनों कार में होते हैं। उसके साथ उसका एक तीसरा फ्रेंड भी होता है जिसे देखकर सेंग जी बिल्कुल खुश नहीं होती है। लेकिन कुछ देर बाद कार दुआन के घर के सामने जाके रुकती है। दुआन को देखकर सेंग जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दुआन को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है तो वह जैसे ही कार के अंदर आता है वह अपने तीसरे फ्रेंड के ऊपर लेट जाता है। दुआन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। इधर सेंग जी भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और चोरी छिपके दुआन को देख रही होती है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर दुआन की भी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। दुआन की नज़र जैसे ही सेंग जी पे पड़ती है दुआन उससे पूछता है ना तो तुमने मुझे हाय बोला ना ही हेलो, क्या हुआ, कोई बात है क्या, और ये तुम मुझे बार बार देख के ब्लश क्यों करने लगती है। सेंग जी कहती ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख के ब्लश नहीं कर रही होती हूँ। कार अब मॉल के पास पहुंचने वाली होती है लेकिन सेंग जी को कार से नीचे नहीं उतरना होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग आने लगता है क्योंकि वह समझ जाती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। सेंग यान बार बार उसे कहता है कि तुम गाड़ी से नीचे उतरो। सेंग जी कहती है नहीं मैं नहीं उतरना चाहती। सेंग यान गुस्से पे उसे चिल्ला देता है। सेंग जी ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे उतरती है। सेंग काफ़ी परेशान होती है जब वो कार से उतरती है। दुआन को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है इसके साथ। दुआन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों। तभी सेंग उसे बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस वॉशरूम जाना है। तभी दुआन की नज़र उसकी स्कर्ट पे जाती है। वह उसको हाइड करने के लिए उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसे वॉशरूम के बाहर तक छोड़ कर आता है। दुआन उसे बोलता है तुम अंदर जाओ, मैं कुछ करता हूँ।
सैंगची देखती है उसके स्कर्ट में ब्लड की स्टेन लगी हुई है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उधर द्वान पैड लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो सैंगयान को कॉल करता है और बताता है तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है, वो बेटर फील नहीं कर रही। तभी सैंगयान बोलता है मेरी बहन मतलब वो तुम्हारी भी बहन हुई ना, तुम ध्यान रख लो उसका। द्वान सैंगयान से कहता है तुम चुपचाप सुपरमार्केट आ जाओ। ये सुनते ही सैंगयान सुपरमार्केट पहुंचता है और वो द्वान से पूछता है कि कौन सा पैड लिया जाए। द्वान कहता है मुझे नहीं पता, बट तुम्हारी बहन को ज़रूरत है, तुम कोई भी अच्छी सी ले लो। तभी द्वान को याद आता है सैंगची के स्कर्ट में स्टेन लगी हुई है, जिससे वो बेटर फील नहीं कर रही है। तो वह उसके लिए एक ब्लैक कलर की स्कर्ट भी लेता है। वह दोनों आते हैं वहाँ पे जहाँ पे सैंगची खड़ी होती है। सैंगची को वॉशरूम में वो सामान दिया जाता है। तभी द्वान उससे कहता है मैं यहाँ से जाता हूँ, सैंगची मुझे देख के अच्छा फील नहीं करेगी। सैंगयान उसे वहाँ पे वेट कर रहा होता है उसे लेने के लिए। तभी द्वान, सैंगची और सैंगयान सब रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। वहाँ पे सैंगची बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है क्योंकि द्वान उसके पास नहीं रहता है। तभी द्वान उसके लिए वहाँ से एक ग्लास वाटर की लेकर आता है। सभी लोग अपनी मील को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सैंगजी भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। सैंगजी अपने लिए चिकन नूडल्स ऑर्डर करती है और तभी द्वान को पता चलता है कि चिकन उसे पसंद नहीं है। द्वान उसके लिए नूडल्स में से चिकन को अलग करते हैं। यह देखकर सैंगजी को लगता है द्वान को मेरी कितनी फिक्र है। द्वान की ऐसी केयर को देख के सैंगजी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और हल्की सी स्माइल करती है। द्वान उसके लिए नूडल्स में से सारे चिकन को अलग करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।